नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रायसेन नगर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आज किसानों द्वारा नई धान मंडी में किसान महापंचायत आयोजित की गई। किसानों की महापंचायत में किसानों का भारी जन सैलाब देखने को सामने आया। किसान महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेताओं ने किसानों को संबोधित किया। किसान महापंचायत में डॉक्टर दर्शनपाल, योगेंद्र यादव, विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया, राजाराम मील, हेतराम बेनीवाल, शोपतराम मेघवाल सहित किसान नेताओं ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में किसान झुकने वाला नहीं है। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द होने पर ही आंदोलन समाप्त करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि देश भर में आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज किया जाएगा। किसान संयुक्त मोर्चा के डॉक्टर दर्शनपाल ने 26 जनवरी को आंदोलन में 3 महीने पूरे हो जाएंगे। उन्होंने किसानों से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए देश भर से किसानों को दिल्ली बॉर्डर में भी पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान अपना पूरी तरह से योगदान दे। किसान महापंचायत में स्थानीय सांसद निहाल मेघवाल एवं विधायक को लेकर किसानों ने मंच पर संबोधन के दौरान उन्होंने आड़े हाथ लिया। वह किसानों की महापंचायत को लेकर जिले भर से पुलिस जाब्ते भी मौके पर तैनात। कामयाब है। जैसे राजस्थान में बल्कि मुझे इतनी इच्छा नहीं थी, इतना लगता नहीं था इतने लोग आएंगे। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और जितने जो और ख़ास करके जितने लोग आए और जितना इन शासन से बैठे और लगातार लास्ट तक रहे, ये अपने आप में एक संजीदगी, एक चीज़ों को जानने के बारे में एक चीज़ दिखाती है। और बड़े पैमाने में लोग आए। मुझे आशा है कि ये लोग बड़े पैमाने में दिल्ली आंदोलन में वहाँ जाके भी इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से धीरे धीरे ये सीज़न गेहूं का, चने का या दूसरे सीज़न इसका अपना सरसों का ये कटनी का होने जा रहा है, इसमें बहुत सारे ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। केवल संगठनों के जो मात्र कार्यकर्ता है या नेता उससे नहीं चलेगा। जैसे ये जन आंदोलन बना है, उस संघर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, उससे ज़्यादा प्रेशर बनेगा सरकार के ऊपर। और वही हमें, बल्कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये केवल उत्तरी भारत में, पश्चिमी उत्तर भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में ही उस तरह का आंदोलन बन रहा है। कभी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी पंचायतें रखी हुई है। हर रोज़ कम से कम मुझे लगता है एवरेज 2 पंचायतें तो पूरे देश में। साथ ही हम बंगाल से हैं, बंगाल को क्या सोचते हैं? बंगाल को लोग क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो पूरे जो MSP मुद्दा है, 3 कानून का मुद्दा है, ये तो पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। और बिजली का प्राइवेटाइजेशन करना, वो भी पूरे देश के किसानों का, जनता का मुद्दा है। बिजली का प्राइवेट तो कंज्यूमर को भी इफेक्ट करेगा, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है। इसलिए ये पूरे जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो ये ज़्यादा होर्डिंग करने के बाद आम जो कंज्यूमर है उसको भी इफेक्ट करेगा। इसलिए ये पूरे देश के आम जनता के मुद्दे हैं। जैसे हम मंडी में खड़े हैं, तो मंडी में किसान है, आड़तिया है, मजदूर हैं, एजेंसीज़ हैं, फूड एजेंसीज़ हैं, सबका जो पूरा सिस्टम एक थ्रेटन्ड है। इसलिए उस सिस्टम से जुड़े जितने भी लोग हैं, सबके ये मसले हैं, जिसमें मेनली अभी किसान ने लड़ाई लड़ा, लेकिन सब लोग इसके साथ आ गए हैं। तो इस सबके आने से एक जन आंदोलन भी बना है और देशव्यापी आंदोलन बना है। और देशव्यापी नहीं, मुझे मतलब कि ये समझ में और टाइम लगेगा कि कैसे ये किसानों का मुद्दा पूरी दुनिया में भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बड़ी हस्तियाँ, बहुत सारे यानी इवन राजनीतिक जो लोग हैं, वो भी इस आंदोलन की तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे हुए हैं और इसके पक्ष में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये यानी आंदोलन में के बीच रहते हुए मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है इससे। और लगता ये है कि शायद किसान को जैसे अन्नदाता बोला जाता है, और काफ़ी ये एक तरह का मार्जिनलाइज्ड भी है, और इसके साथ एक तरह का वितकरा भी होता है समाज में। शायद इसलिए पहली बार लोग इतने बड़े पैमाने पर पूरी देश और दुनिया में किसानों के पक्ष में आ रहे हैं। योगेंद्र जी,
जैसा कि योगेंद्र जी थोड़े बैक हो जाओगे योगेंद्र जी, थोड़ा बरोबर रख भाई जी। योगेंद्र जी, जैसा कि 100 दिन से अधिक का समय हो चुका है कि इन कृषि कानूनों के विरोध में जो धरती का अन्नदाता है वो धरने पर बैठा है, दिल्ली को चारों तरफ से घेरे बैठा है, लेकिन केंद्र सरकार है कि बात भी करने की बजाय अलग तरीके के बयान जारी कर रही है लगातार। सच कहूँ तो रस्सी जल गई है मगर ऐंठ नहीं गई। सच ये है कि ये 3 कानून मर चुके हैं। सच ये है कि इस सरकार की ही नहीं, आने वाली किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इस कानून या इस जैसे किसी कानून को चिमटे से भी हाथ लगा दे। लेकिन प्रधानमंत्री का अहंकार है जो बीच में, नाक बीच में आई हुई है। मैं समझता हूँ कि उसका भी इलाज हो जाएगा। पहले ये आंदोलन पंजाब से खड़ा हुआ, बहुत किसान मोर्चा के तत्वावधान में ये जो पहली प्रॉपर महापंचायत राजस्थान की हुई है, उससे मुझे विश्वास बनता है कि अब आगे इस जिम्मेवारी को हमारे क्रांतिकारी नेताओं के साथ राजस्थान संभालेंगे। यादव जी, आप गंगानगर जिले से जुड़े हुए हैं और परिचित भी हैं। क्या लगता है कि आपको, जैसे कि पूर्वी राजस्थान की बात भी कही कि पूर्वी राजस्थान के लोगों को बुलाने की, पहले के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को बुलाने की, तो किस तरीके से ये ले रहे हो आप? पेट्रोल जैसे गंगानगर जिले के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम में है, किस तरीके से आप इसको ये ले रहे हो? देखिए, पूरे राजस्थान का किसान गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान की तरफ देखता है। कोई नई पौध लगनी हो तब भी इधर देखता है, नया आंदोलन हो तब भी इधर देखता है। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ से जो आंदोलन शुरू होगा, और हमारे साथ अमरा राम जी हैं जो सीकर के आंदोलन की धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जो आंदोलन की धरती है गंगानगर हनुमानगढ़ से सीकर तक, ये एक बार फिर राजस्थान को नेतृत्व देगी। और जो मोर्चा किसानों ने लगा रखा है, जो महापंचायतें लगा रखी हैं, उसका दबाव आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगा। आगे की ओर आपकी क्या रणनीतियाँ रहेगी? ये तो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी। ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें एक व्यक्ति अपने मन से फैसला ले लेता है। 7 मेंबरी कमेटी है जिसके 2 मेंबर आपके सामने आज यहाँ मौजूद हैं। सब लोग मिल के राय बात करके लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेते हैं। और मुझे विश्वास है कि आंदोलन जो 2 चरण में आ चुका है, पहला चरण था 26 जनवरी तक, दूसरा चरण हुआ महापंचायतों में, अब ये आंदोलन अपने तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा है, जिसकी तमाम घोषणाएं, जिसकी आउटलाइन आपके सामने पेश की जाएगी। पहले चरण को मजबूत करते करते जैसे वहाँ कमज़ोर दिखाते हैं, सिंधु बॉर्डर में जो दिखाया जा रहा है वहाँ कमज़ोरों के पंचायतों में ज़्यादा। जब सरकार ने इस आंदोलन को दिल्ली के मोर्चों से दबाने की कोशिश की तो वो भूमिगत होने की बजाय फैल गया, विस्तार हो गया। आज जो टीवी वाले केवल शिंगू बॉर्डर देखते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने कैमरे को थोड़ा सा यूपी भी ले जाओ, अपने कैमरे को थोड़ा हरियाणा में भी घुमा लो, राजस्थान में भी घुमा लो, आपको पूरी सच्चाई पता लग जाएगी। योगेंद्र जी, अंतिम सवाल कि धान का कटोरा कहे जाने वाले श्री गंगानगर जिले में आज राजस्थान की पहली महापंचायत जो संयुक्त मोर्चा की हुई है, तो आज मंच भी बड़ा गदगद नजर आ रहा था जिस हिसाब से किसानों की भीड़ बढ़ रही थी। तो आगामी जो सभाएं हैं, जो महापंचायतें होंगी राजस्थान में, उसको लेकर के अलग से भी कोई तैयारियां होंगी? सिर्फ भीड़ नहीं है, आपने देखा होगा कोई रंग नहीं है जो आज इस मंच पे उपलब्ध नहीं था, कोई आवाज़ नहीं है जो कि इसमें नहीं थी। और धीरे धीरे आप देखेंगे राजस्थान का कोई क्षेत्र नहीं है जो इसमें नहीं है। पंचायतों और महापंचायतों को आमतौर पे लोग जाति की पंचायत के रूप में देखते हैं, मगर ये तमाम जातियों के बंधन को तोड़ते हुए ये पंचायतें हो रही हैं। तमाम तरह के जिन समुदायों में आज तक किसान महापंचायत में शामिल होने का कोई परंपरा नहीं है, वहाँ पे हो रही है। इस लिहाज से जो करौली में होने जा रही है, इन सबको मैं बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानता हूँ राजस्थान के इतिहास में। धन्यवाद। जो कृषि कानून केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी पास किए हैं और ये कानूनी जामा भी पहन चुके हैं, इसके खिलाफ लड़ाई अध्यादेश आने के बाद ही शुरू हो गई थी। जो देश में समझ पा रहे थे किसान, और सबसे पहले पंजाब के किसान ने इसको समझा।
वहाँ से किसान आंदोलन उठा। मैंने सितंबर की विधानसभा का जब हम राजस्थान में तीनों कानून केंद्र के खिलाफ हमने किसान के पक्ष में पास किए थे, उसी दिन ये बात कही थी कि किसान खड़ा होगा। ये केंद्र ने जो कानून पास किए किसान विरोधी हैं, और किसान विरोधी नहीं, ये जन विरोधी है। इन तीनों कानूनों के खिलाफ आज देश भर में आंदोलन बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहा है। जो अहिंसावादी आंदोलन शुरू हो रहा है वो आंदोलन हमेशा ही लंबे चलते हैं, क्योंकि इस आंदोलन की डेप्थ है वो बहुत गहरी है। और मैं आप सब साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक राय सिंह नगर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक जहाँ तक किसान बैठे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी नाम से, और पूरे हिंदुस्तान में जो किसान पंचायतें चल रही हैं, किसानों के अलग अलग स्वरूप में धरने प्रदर्शन कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं कि किसान की ज़मीन बचे, किसान से जुड़ा हुआ बाजार बचे, किसान से जुड़ी हुई मंडी बचे। इस आंदोलन को जो विभिन्न रूप दिए गए, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी पंजाबी, जिस तरीके से मंडियों के दलालों का समर्थक आंदोलन बताया गया, जो उपनाम दिए गए, कटीली तारें बिछाई गई, अलग अलग तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, सारी कोशिशें फेल हो जाएंगी और केंद्र की सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। बलवान जी, आखिरी सवाल आपसे कि कृषि कानूनों के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं कि सरकार किसी तरह से बात करने को केंद्र सरकार तैयार ही नहीं है। इतना बड़ा बहुमत है केंद्र के पास और इतना बड़ा अहंकार है, वे समझ रहे हैं कि हम किसी न किसी प्रतिरोध को कैसे दबा सकते हैं। एक चीज़ छोटी सी समझने की ज़रूरत है कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई तबका आज भी है तो वो है किसान। किसान है देश में 58%, और किसान का खेत में जाने के बाद जब प्रतिशत निकालते हैं तो 65% लोग खेती और मजदूर हैं। अभी इस आंदोलन को सिर्फ किसान लड़ रहा है, खेती और मजदूर इसमें भी नहीं है। डीजल, पेट्रोल, गैस ये आम उपभोक्ता की चीज़ें हैं। आम आदमी के पास ना तो इतना टाइम है और ना ही विभिन्न चैनलों के माध्यम से और विभिन्न प्रचारों के माध्यम से और सोशल मीडिया में उन्होंने जो खर्चा किया उसके माध्यम से इतना जहर घोल दिया कि लोगों को उन्होंने तबकों में, लोगों को उन्होंने वर्णों में, लोगों को उन्होंने अलग अलग तरीके से बांट दिया। उससे निश्चित तौर से जन आंदोलन टूटे हैं। ये तो धन्य है हिंदुस्तान का किसान और पंजाब का किसान जिसने अगुवाई की, और किसी न किसी एक मुद्दे पर लोग खड़े हुए हैं और लोगों को संजो रखा है। और वो सोशल मीडिया के लोग और छोटे छोटे जो चैनल और जो ये आपके प्रादेशिक चैनल, इनका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि कहीं न कहीं कोई बात कुछ करके लोगों तक पहुंचा तो देते हैं। नहीं तो बड़ी जो मीडिया, दिल्ली की बड़ी मीडिया, स्ट्रीमलाइन की मीडिया है, उसमें एक दो चैनलों को छोड़ करके बाकी ने तो इस बात को गलत तरीके से प्रचारित करते हैं या फिर इसको दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। जैसे आप ये कह रहे हो कि जन आंदोलन है, तो इसमें खाली किसान आंदोलन ही क्यों बना रखा है? इसको आप जन आंदोलन क्यों नहीं बना पा रहे? नाम देने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से इस किसान आंदोलन के हिसाब से चल रहा है, इसमें जो मदद जनता कर रही है तो ये जन आंदोलन है। इस तरीके से कि इसमें भीड़ जो ज़्यादा बढ़ेगी, जो ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी विभिन्न पंचायतों के माध्यम से, वो और बड़ा स्वरूप होता जाएगा। लेकिन ये इस सदी का सबसे बड़ा किसान आंदोलन ही जाना जाएगा। बलवान जी, प्रधानमंत्री बोले कि आंदोलन जीवी है, नया शब्द दे दिया गया आंदोलन करने वालों। प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा, वो तो ये भी कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार पर साल देंगे, वो तो ये भी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, आए तो नहीं। वो आंदोलन जीवी का नाम करके एक बड़ी बात और कही, सिर्फ आंदोलन जीवी नहीं, उन्होंने ये भी कहा बड़ा किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान, यानी वो किसानों को भी आपस में बांटने का प्रयास करें। वो तो हर वो चीज़ कहेंगे जो जनता के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। वो अपने कानूनों को लागू करने के लिए अंडामेंट हैं, डटे हुए हैं। और किसान और संयुक्त मोर्चा और विभिन्न किसान संगठन जो संयुक्त मोर्चा में शामिल है, वो इन आंदोलनों को, इस कानूनों को निरस्त कराने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। शुक्रिया।